हाय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो कई कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, सैंपल पेपर में दिए हुए हैं, और उन सभी का सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्लस एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज है, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन वो तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन बैंक तैयार कर पाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, राइटिंग, अपने हाथ से राइटिंग वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी टिप्स बता रहा हूं। मैथमेटिक्स का मतलब पता है क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, सिंपल क्वेश्चन कीजिए फॉर्मूले से रिलेटेड। जब आपके सिंपल क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, फॉर्मूले याद हो गए, डेफिनेशन याद हो गई, उसके बाद क्या हुआ? 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन के पास जाइए, यानी कि जिसको आप डिफिकल्ट बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पास जाइए। उसको क्या करेंगे? स्प्लिट इनटू सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पार्ट्स। सिंपल क्वेश्चन आपने पहले ही कर लिया, तो माय डियर स्टूडेंट, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि लेंथी, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है ना, जिसको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंपल क्वेश्चंस। और सिंपल क्वेश्चन यदि आपने कर लिया, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये टिप्स याद रखना माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, वैसे तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है, ग्राफ से रिलेटेड है। सेकंड एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, और पहले भी मैंने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। देखिए, ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ठीक है। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है ना, डिग्री 2 होगी और इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। लेकिन एक चीज बताऊंगा, उसको याद रखना है। देखिए, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसको लिख देता हूं, ax² प्लस bx और प्लस c। अब देखिए, इसमें लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जो ऊपर वाली पोलिनोमियल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बस ये याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और c अपॉन a, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीजें मैंने यहां लिख दी, इनके ऊपर ध्यान देना है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों दो क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन तो नाम के 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में भी 6 पार्ट है, यानी कि 6 क्वेश्चन है। दूसरे में भी 6 पार्ट है, यानी कि 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इस एक्सरसाइज में हम लोग, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए, लेट px विल बी इक्वल टू x² माइनस 2x और माइनस 8। देखिए, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए, अब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, ध्यान दीजिए। पहले 1 इंटू 8, यानी कि 2 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे जिसका सम तो -2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट 8 होना चाहिए उसका। किसके इक्वल होना चाहिए? देखिए, कांस्टेंट टर्म है ना, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू 8, समझ गए ना 8 कहां से आया? हाँ, चलिए, x और प्लस 2x और माइनस 8, देखो -4x प्लस 2x, ठीक है ना। कितना सम हो गया मेरे स्टूडेंट? -2x हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट भी 8 हो जाएगा। देखिए, दोनों का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? देखो, x यहां पे कॉमन ले लेता हूं, x -4, देखिए 2 कॉमन है ना दोनों में, क्या आ जाएगा? x -4। देखो, 2 को बाहर कर दिया, 8 को डिवाइड करोगे ना 2 से, 4 आ जाएगा। देखो, यहां भी x -4, यहां भी x -4। ये चीज याद रखनी है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलिए मेरे स्टूडेंट, तो क्या आ गया? x +2। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखनी है, जीरोज का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल की जीरोज में ये x की 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यदि कोई भी वैल्यू x की आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना पोलिनोमियल में, तो px की वैल्यू 0 आ जाएगी। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए, px विल बी 0। px कब 0 हो जाएगा? px मतलब ये टोटल पोलिनोमियल 0 हो जाएगी व्हेन
व्हेन देखिए x माइनस 4 और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। ये यदि 0 हो गया तो इसकी वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी है। और ये 0 कब हो जाएगी, देखिए -20, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। और क्या हो गया -20, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई -2। दो वैल्यू आ गई, दो जीरोज आ गए, यानी कि आप दो जीरोज अल्फा बीटा की फॉर्म में एज्यूम करेंगे तब भी दो वही होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो अल्फा बीटा की फॉर्म में भी एज्यूम कर सकते हैं। यहां पे कर सकते हैं लेट अल्फा बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फा बीटा की फॉर्म में भी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -20, देखिए अल्फा कितना आ गया 4 और बीटा कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा की फॉर्म में बता रहा हूं, बिना अल्फा बीटा के भी बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए बता दिया जिससे आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, जीरोज तो आ गए ना। फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज तो हमारे पास आ गए, लेकिन अब क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन निकालेंगे। ये फर्स्ट केस तो हमारा हो गया। अब सेकंड केस इसी का सेकंड केस होगा, यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये रिलेशन निकालेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज, मैंने बताया ना सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। सम ऑफ जीरो अल्फा, सम ऑफ जीरो देखो अल्फा प्लस बीटा। और माय डियर स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखो यहीं पर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी 4 और बीटा की वैल्यू यानी कि प्लस कर दूं, लीजिए -2, यानी कि 4 - 2 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, 2 वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो कोफिशिएंट में भी रिलेशन निकालना है। देखो यहां पर, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, यानी कि माइनस और -2/1 कर दिया। देखो मैंने +2 है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है ना, +2 आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 1। क्यों किया ऐसा, देखो यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ x देखो लिखा हुआ ना यहां पर, देखो -b/a। तो मुझे नेगेटिव बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां पे -2 है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x -2 है ना, तो -2 के स्थान पे क्या लिखूंगा, लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय देखो -1 क्या है माय डियर स्टूडेंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, देखो 1/a। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए रिलेशन आ गया बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया माय डियर स्टूडेंट, आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अल्फा की कितनी है 4 और -2, माय डियर स्टूडेंट कितना हो गया -8 हो गया, और बाई 1 कर दीजिए। देख लीजिए कांस्टेंट तो -8 है ना, बस -8 का स्थान पर कांस्टेंट लिख देना है, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय 1 कोफिशिएंट ऑफ x²। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग देखिए, दोनों आ गए माय डियर स्टूडेंट, इससे इसी से रिलेटेड मैंने इसलिए पहले लिखा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -b/a और c/a। देख लीजिए इसी से कंपेयर करना है बस, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं ना, फिर समझ में आ जाएगा। मैंने बताया ना, आप चाहे तो अल्फा बीटा की फॉर्म में उसको यूज कर लीजिए, नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए वेरिएबल चेंज हो गए, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। वेरिएबल चेंज तो इसलिए क्या ना, सो दैट आपका ब्रेन भी ट्विस्ट हो जाए और आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दें। कभी भी यदि वेरिएबल चेंज हो जाए तो आप घबराएं नहीं, ठीक है ना।
सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर का जो ये है ना हमारे पास एस है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 और ये क्या है 1, यानी कि 4 हो गया। ठीक है ना, अब इसके उसी तरह से हम लोग स्प्लिट करेंगे। देखिए 4 एस स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s, यहां पर भी माइनस 2s और प्लस 1। अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या चीज कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है ना, 2s कॉमन है, तो 2s यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने। देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 2 तो बाहर कर दिया 2s, तो 2s ही बच गया, और यहाँ पे 2s बाहर कर दिया तो -1 आ गया, और यहाँ पे -1 बाहर कर दिया तो 2s -1 आ गया। मैंने बताया था ना दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो क्या आ गया 2s -1, और देखिए यहाँ पे भी 2s -1, यानी कि ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया। ये तो मैंने फैक्टराइजेशन करके बता दिया आपको, नहीं तो आप यहीं पर ना देखो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है ये, तो क्या करते 2s -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, 2s -1 होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन मैंने उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में बता दिया आपको। कि क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास 2 जीरोज आएंगे। ठीक है ना, 2 जीरोज होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, -20 ps विल बी इक्वल टू 0 when देखिए 2s -1 और 2s -1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 2s -1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि s विल बी इक्वल टू 1/2 और 1/2। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन, देखो जीरोज तो हमारे पास आ गई, 2 जीरोज आ गई 1/2 और 1/2। ओके, अब क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। देखिए रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज दोनों का ले लेंगे। मैंने बताया था ना बिना अल्फा बीटा के करेंगे इस बार। ठीक है, चलिए सम ऑफ जीरो 2 है, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, दोनों का सम कर दो, कुछ नहीं करना। और माय डियर स्टूडेंट सम करने से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1। ठीक है, 2/2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, 2/2। ठीक है, और लेकिन 2/2 तो आ गया, हमें तो यहां पे ये चाहिए ना, ये वाला। तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और -4/4 आ गया। ठीक भाई, यहां भी 1 आ जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा ना, और यहां भी तो 1 आ जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए। देखिए इसको मैं क्या करूंगा, देखिए यहीं पर कर देता हूं 1, और 1 को आप चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, देखो -4/4 कर दिया मैंने। -4/4 क्यों किया, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज ध्यान देना आप लोग, माइनस और -4/4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1 आ जाएगा, इनके 1 को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। क्यों किया ऐसा, नेगेटिव चाहिए, देखो नेगेटिव साइन। ओके, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s, -4 है ना, तो इसलिए -4, उसके साथ में लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x है ना -4, देख लीजिए। ठीक है, और फिर हमें माइनस चाहिए एक, तो माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, x नहीं s स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए सम ऑफ जीरोज के लिए आ गया मेरे पास में। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माय डियर स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। माय डियर स्टूडेंट कांस्टेंट देखिए सेम है, 1 है। s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। डायरेक्ट लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा हर पॉलिनोमियल में। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर ध्यान देना है। अब देखिए रिलेशन आ गया ना, कांस्टेंट टर्म भी आ गई, देखो। ठीक है ना, रिलेशन जब निकालें आप
तो इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर ध्यान देना जो आपकी पोलिनोमियल दी हुई है। समझ में आ गया? चलिए अब थर्ड पार्ट लेते हैं हम लोग, क्या है। देखिए माय स्टूडेंट, अब थर्ड पार्ट लेते हैं इसमें, ठीक है। मैंने बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। देखो कैसे उसको कोरिलेट करेंगे हम। सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि जीरोज निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x और माइनस 3। सबसे पहले अरेंज कर लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर, x की पावर, ठीक है। अब देखिए 6 × 3 18 हो गया ना। अब 7 को आपको ब्रेक करना है, जो मिडिल टर्म है ना उसको ब्रेक करना है। प्रोडक्ट को कितना होना चाहिए 18 और सम कितना होना चाहिए -7x, ठीक है। सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 6x² माइनस देखिए 9x और प्लस 2x और माइनस 3। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 18 हो गया ना। 6 × 3 18 और 9 × 2 18 और दोनों का सम कितना हो गया -7। हो गया काम। चलिए अब यहां पे बता दो क्या चीज कॉमन है। देखो 3x कॉमन है ना यहां, देखो तो क्या बचेगा 2x। यहां पे 3x कॉमन ले लिया, अब तो 3 बच गया यहां पर। यहां पे देखो यहां पे +1 ले लेते हैं, 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 2x माइनस 3 और प्लस देखिए यहां पर दूसरा ब्रैकेट, इसको मैंने बाहर ले लिया, देखिए कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x और +1, ठीक है। ये मेरे पास माय डियर स्टूडेंट फैक्टराइजेशन आ गए। अब मैं तो जीरोज निकालने ना। देखिए क्या होगा, px विल बी इक्वल टू 0, px विल बी इक्वल टू 0। लेकिन px 0 के इक्वल कब आएगा, व्हेन, ये जरूर, ये लाइन तो बिल्कुल एज इट इज लिखनी है आपको जब भी आप निकालें इस तरह का क्वेश्चन। व्हेन देखिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। यदि ये 0 हो जाता है तब px की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। इसको कैसे लिखोगे बताइए, यानी कि 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0 और 3x ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 3x प्लस 1 विल बी 0। अब देखिए x की क्या क्या वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3/2 और यहां पे क्या आ जाएगा -1/3। दो जीरोज आ गए माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बिना अल्फा बीटा के बताऊंगा, ठीक है। सम ऑफ जीरो देखो 3/2 और ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज, ओके। एलसीएम देख लीजिए 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन यहां नेगेटिव साइन है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है।
6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ गया ना, 2 मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर यानी कि 2 आ गया। माय डियर स्टूडेंट ये बता दो मुझे यहां पर कितना आ गया, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 अपॉन 6 आ गया, लीजिए 7/6। ठीक है माय डियर स्टूडेंट 7 को चेंज करूंगा मैं थोड़ा सा, देखिए माइनस और माइनस 7 अपॉन 6। ध्यान दीजिए आप, मैंने बताया ना इसलिए उसको एज इट इज लिखा हुआ मैंने। ठीक है यहां पर केवल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां पर भी x आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, 7 को चेंज किया नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 7/6 आ जाएगा। मैंने क्यों चेंज किया, मैंने बताया था ना इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखो ये रहा यहां पर। ठीक है 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -7, और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो लिख दिया मैंने यहां पे। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो 3/2 माइनस 1/3, माय डियर स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए 3 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो ठीक है जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, माइनस, अब देखो चूंकि इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख देता हूं उसको मैं, मल्टीप्लाइड बाई 3, लीजिए -3/6 क्या हो गया, -3 क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म। ठीक है और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया ना। चलिए अब फोर्थ पार्ट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट इसका। चलिए यहां तो बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन करना। देखो माय डियर स्टूडेंट इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है देखो यहां पे 4u कॉमन है, 4, और देखिए u भी कॉमन है ना दोनों में, क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए u + 2 बच गया। देखो 4u यहां से बाहर ले लिया, यहां पे क्या है 8u, 8 को 4 से डिवाइड कर दो, 2 बचेगा ना, 4u बाहर कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया pu। ठीक है माय डियर स्टूडेंट pu विल बी इक्वल टू 0 कब, व्हेन, देखिए 4u और u + 2 विल बी इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए u विल बी इक्वल टू 0 और u + 2 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और -2 आ गई। टेक u फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, नेगेटिव हो जाएगा ना। चलिए अब कुछ नहीं करना हमको, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स कैसे, सम ऑफ जीरो। सबसे पहले देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो में एक तो 0 आ गया, देखिए 0 प्लस और -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। लेकिन हमारा -2 से तो काम नहीं चलने वाला ना, हम क्या करेंगे, हमें तो u का कोफिशिएंट 8 चाहिए। ठीक है तो मैं क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देखिए -8/4। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ध्यान दीजिए, लीजिए देखिए -2 है ना, तो -2 × 4/4 विल बी इक्वल टू -8/4। ठीक है अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज बता दीजिए मुझे, देखिए यहां पर, यहां तो u आ जाएगा केवल। ठीक है यहां पे u आ जाएगा और यहां पे u² आ जाएगा। देखो -8 क्या है, देखो यहां पे नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव तो आना ही है, b 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u। ठीक है कोफिशिएंट ऑफ u, फिर क्या है 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u²। देखिए कोफिशिएंट ऑफ u² मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में। अंडरस्टैंड, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आ गया, बस केवल उसके अनुसार चेंज करते रहिए माय स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, सीरीज में बता रहा हूं। ठीक है चलिए सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए ये हो गया और इनटू -2 हो गया, तो ये तो 0 आ गया माय स्टूडेंट। ठीक है अब 0 पे क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म को आप लिख सकते हैं 0/4। 0/4 का मतलब ही तो 0 होता है ना, क्योंकि मुझे यही चाहिए ना। कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो यहां पे लीजिए 0 है, कांस्टेंट टर्म तो 0 हो गई। ठीक है और फिर डिनोमिनेटर में मुझे u² का कोफिशिएंट चाहिए 4। देखो माय डियर स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म 0 है 0। ठीक है ना, यदि नहीं लिखा है तब भी कोई बात नहीं, 0 है वो। ठीक है और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, माय डियर स्टूडेंट कोफिशिएंट देख लीजिए आप लोग, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, किसमें इक्वेशन, u में है तो u², उसको जरूर ध्यान रखना है, वेरिएबल को ध्यान देना माय स्टूडेंट। देखिए ठीक है कोफिशिएंट ऑफ u², कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4।
क्या आ गया हमारे पास? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट लेते हैं ना इसी का, फैक्टराइजेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास 9 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, वही यूज करूंगा मैं। देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर, रूट 15 होल स्क्वायर, इसको मैंने चेंज कर दिया भाई। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन देखो क्या आ गए, यानी कि टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, यानी कि 2 जीरो आ गए। माय डियर, ये पीटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, पीटी विल बी इक्वल टू 0। ओके, when t minus root 15 और t plus root 15 will be equal to 0, यानी कि t की 2 वैल्यू आ गई माइनस 20 के, t minus 15 रूट 15 will be equal to 0 और t plus रूट 15 will be equal to 0। ओके, यानी कि दो वैल्यू आ गई। t की वैल्यू देखिए, एक तो आ गई रूट 15 और एक आ गया माइनस रूट 15, 2 वैल्यू आ गई ना। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज में क्या होगा? लीजिए, दो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। ओके, उसी की फॉर्म में लिखूंगा सम ऑफ जीरोज। अंडरस्टैंड? चलिए, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया? रूट 15 आ गया एक तो, देखिए, और ये आ गया माइनस रूट 15, यही है ना दोनों। अब क्या लिखूंगा मैं? देखिए यहां पर रूट 15 और माइनस रूट 15। माय डियर स्टूडेंट, ये तो जीरो आ गया, देख लीजिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जीरो आ गया ना। लेकिन क्या है हमारे पास? तो जीरो तो आ गया, इसको जीरो को मैं किससे डिवाइड कर दूं? जीरो को मैं डिवाइड कर देता हूं 1 से। 1 से क्यों डिवाइड किया? देखो, चूंकि यहां पे देखो टी का जो कोफिशिएंट है वो तो है ही नहीं, टी का कोफिशिएंट नहीं है, टी का कोफिशिएंट 0 है। देखिए यहां पे टी स्क्वायर माइनस 15 है, कांस्टेंट टर्म है, टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो टी का कोफिशिएंट क्या है? 0.1, यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, तो यहां पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ टी, और माइनस स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये आ गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रूट 15 माइनस रूट 15, और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 15 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग। अब 15 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? 1 से डिवाइड कर देता हूं। देखिए यहां पर माइनस 15 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, देख लो, है ना कांस्टेंट टर्म। और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, डिवाइडेड बाई 1। तो यहां पे क्या लिखूंगा? कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आ गया, यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आ गया ना। 6th पार्ट लेता हूं इसी तरह से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये थी 3 into 4 12, यानी कि इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4। देखो दोनों का सम कितना है? माइनस x है ना। 3 into 4 12, और यहां भी 3 into 4 12 हो गया ना। समझ में आ गया कैसे स्प्लिट किया हमने? बस यहां पे बता दो क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है केवल, तो 3x और माइनस 4 आ गया। यहां पे क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, यहां भी 3x माइनस 4 आ गया। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, इसका मतलब हमारे जो फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या आ गया? 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो px की वैल्यू आ गई ना, हमें तो जीरो चाहिए। px विल बी इक्वल टू 0 व्हेन क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 और x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 0 हो जाएगा तो px भी 0 हो जाएगा। px 0 हो जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए माइनस 1 देखिए क्या होगा? 3x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू बता दो। 4/3 आ गई एक तो, और x इज इक्वल टू माइनस 1। 2 जीरोज आ गए, 4/3 आ गया और एक 1 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या निकालना है अभी? सम ऑफ जीरोज निकालेंगे ना, सम ऑफ जीरोज, यानी कि एक तो आ गया 4/3 और प्लस माइनस 1। देखिए 4/3 और माइनस 1, एलसीएम कितना आ गया? 3,
एलसीएम तो 3 आ गया ना, ठीक है। अब देखिए 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1/3 आ गया। देख लीजिए भाई, एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गए, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और क्या आ गया 4 माइनस 3 दैट विल बी 3, यानी कि 1/3, 4 माइनस 3 दैट इज 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए ना, हमें तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा क्या चेंज करूंगा, देखो माइनस और -1, ठीक है, अपॉन 3 विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए -1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लीजिए, ठीक है। 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देख लीजिए हो गया हमारा, आ गया बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, चलिए प्रोडक्ट में वही 3/4 यानी कि 4/3 और इंटू 1, यानी कि क्या आ गया -4/3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यही तो चाहिए मुझे, बस कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि -4 देख लीजिए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आ गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं। वहां पे क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन, ठीक है। हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, सम दिया हुआ है, सम है 1/4, पहला प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है माय डियर स्टूडेंट, -1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या निकालना है आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहले मैं जूम करूंगा, ठीक है, याद रखना है, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माय डियर स्टूडेंट देखिए ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। वैसे और भी टेक्निक है हमारे पास में, ax² प्लस bx और प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा, k x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि ये जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। k कांस्टेंट जिसमें नहीं आएगा तो वहां पे 1 होगा, दैट विल बी अंडरस्टूड, ठीक है ना। लेकिन याद रखना मैं तो यहां ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा और यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। या फिर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज अप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अप्लाई कीजिए, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। लेकिन क्या है देखो, सम ऑफ जीरोज कितना है मेरे पास 1/, या तो 1/4 आ जाएगा, और ये क्या है -1, यहां पे -1 आ जाएगा, लेकिन k जरूर आएगा, 1/4 आ जाएगा k, माय डियर स्टूडेंट याद रखना, ठीक है, अंडरस्टैंड। दोनों तरह से बताऊंगा मैं इस इक्वेशन को। चलिए सम ऑफ जीरोज देखो, सम ऑफ विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या है -b/a, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और सम ऑफ जीरोज मेरे पास क्या है, देखो माइनस ये है 1/4, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंडीशन, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो -1 है, -1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, इसमें -1 है ये। अब मुझे देखिए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 4 है, अब मैं इसी को ना 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -4/4 आ गया, लीजिए, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां भी डिनोमिनेटर में है 4 है, यहां भी डिनोमिनेटर में है 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू कंपेयर, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, a इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू कितनी आ गई देखो,
यहाँ पे क्या है, माइनस बी है ना, और यहाँ पर क्या करूं, देख लिए, इसको मैं इसी तरह से कर लेता हूं, माइनस माइनस वन अपॉन 4। ठीक है, बी की वैल्यू देख लीजिए माय स्टूडेंट, बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल कंपेयर करना है। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई -4, सी की वैल्यू माइनस, देख लीजिए, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। देखिए सी के स्थान पे, यहाँ सी के स्थान पे -4 है, ए के स्थान पे 4 है, यहाँ पे बी के स्थान पे, बी माइनस है ना, यहाँ पे बी के स्थान पे क्या है -1, और ए के स्थान पे क्या है 4, दोनों में 4 है, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, रिक्वायर्ड, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या हो गया माय स्टूडेंट, देखो ये रही, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, किसके इक्वल हो गई, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की वैल्यू है कितनी -1 एक्स, और माय डियर स्टूडेंट सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो -4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड। अब आप कहोगे सर यहां भी देखो, यहां पे के, यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा, इसके स्थान पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखिए सम ऑफ जीरोज माइनस सम ऑफ जीरोज, देखिए कितना है 1/4 एक्स। ठीक है, अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, टेक द एलसीएम 4, क्या आ गया 4x² माइनस एक्स और -4। ठीक है, ये आ गया, और 1/4 यहां पे आ गया बाहर, क्या आ गया 4x² माइनस एक्स और -4। ठीक है, और ये 4 जो है ना, ये 1/4 दैट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। सेम इक्वेशन आ गई ना, देख लीजिए 4x² माइनस एक्स -4 आ गया ना, इसलिए मैंने लिखा हुआ पहले, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी के, दैट इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की फॉर्म में आ गई। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आ गई। अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर 4 कहां इसमें, 1/4। ठीक है ना, 1/4 माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम देखो यहां पे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आ गई। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे, ये तो मेरे चैनल पर ही मिलेंगे बस, और कहीं नहीं मिलने वाले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वही आ गई, और ये चीज हमारी 1/4 कांस्टेंट में चली गई, दैट इज अंडरस्टूड। ओके, मैंने सारा का सारा एज इट इज लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करूंगा बस, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, यानी कि यहाँ पे देखिए √2 है भाई, √2 दैट इज सम ऑफ जीरोज, दिया हुआ है ना, लेकिन उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, मुझे तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इट विल बी इक्वल टू -√2 को कैसे लिखोगे, माइनस और -√2, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/3, इसीलिए तो 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर, देखो यहां भी a की वैल्यू 3, यहां भी a की वैल्यू 3, अंडरस्टैंड। अब मुझे ये बता दीजिए, कंपेयर कर लीजिए वैल्यूज, देखो a की वैल्यू कितनी है, यहां भी 3, क्योंकि 3 से मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए तो किया, और यहां पर भी 3 आ गया। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, साइन भी चेंज कर, √2 है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, a के स्थान पे क्या है बताइए, 3 हो गया ना, a की वैल्यू तो 3 आ गई, और b की वैल्यू बता दो माय डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू आ गई 3√2। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई, c तो 1 आ गया, आ गई सारी वैल्यू। देखो b के स्थान पे यहाँ पे क्या है माइनस, और b के स्थान पे कंपेयर करना है, b से एक b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, c की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई।
अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे वैल्यूज। कितना आ गया बताइए? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3x²। और बी की वैल्यू कितनी हो गई? -3√2x। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 आ गई। और माय डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई आपकी। इसलिए मैंने लिखा हुआ है जिससे आपकी समझ में आ जाए, एज इट इज लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। अब केवल ये चेंज करूंगा, बाकी एज इट इज छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है? 0, ठीक है। 0 है ना, देखो 0 है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। और इसमें क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा मैं? देखिए इसको मैं कर देता हूं 0/1। 0/1 तो 0 ही होता है ना। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो यहां पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो वैल्यू चाहिए ना, और 0/1 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लीजिए, √5। अब इसको कैसे करूंगा? √5/1। √5 को यदि मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो दैट विल रिमेन एज इट इज, √5 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है? 1 है ना, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। कंपेयर कर लीजिए, देखो ए है ना, यहां पर भी ए है, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1। ए तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है, याद रखना है। उसके बाद बी सी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहां पर बी की वैल्यू तो 0 आ गई, लीजिए। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? √5 आ गई। बस कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या आ गई? ए की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि x², ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, यानी कि +0 × x, और +√5 सी की वैल्यू आ गई। तो क्या आ गई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x² + √5। ये आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। सम ऑफ जीरोज कितना है? 1। लेकिन मुझे तो इसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ना। कितना आ जाएगा बता दीजिए? इट विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस और -1 और /1, ठीक है। अब इसको भी, सी की वैल्यू कितनी है? देखिए, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, ठीक है, और 1/1 कर देता हूं। देखिए अब इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू यहां भी 1 है, 1 है। ए की वैल्यू तो 1 आ गई, कंपेयर कर लीजिए। बी की वैल्यू बता दीजिए। बी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट -1 आ गई, देख लीजिए। बी को कंपेयर कर लीजिए, नेगेटिव, और बी का स्थान पे क्या है? -1, ठीक है। देखिए क्लियरली लिख देता हूं, 1 विल बी इक्वल टू माइनस और -1 और /1, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू भी 1 आ गई। देखिए कंपेयर कर लीजिए, सी की वैल्यू आ गई 1। माय डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गई? यानी कि x² और -x और +1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आ गई ना? वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर सम ऑफ जीरोज कितना है? -1/4 है, -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? 1/4। डिनोमिनेटर में 4 है, ए की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, यहां पे ए की वैल्यू तो आ गई 4। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 1 है, इसको कंपेयर कीजिए। बी -1 माइनस, और माइनस साइन यहां भी है, माइनस साइन। बी की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1, और सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। देखो यहां ए 4 और यहां पे 1, देख लीजिए, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये बता दो, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ए की वैल्यू, यानी कि 4x², ठीक है। और यहां पर कितना आ गया? ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। बी की वैल्यू कितनी आ गई? +x, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? +1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। और माय डियर स्टूडेंट अब लास्ट पार्ट लेते हैं इसका। चलिए देखिए सम ऑफ जीरोज कितना है? माय डियर स्टूडेंट 4 है। अब देखिए 4 को तो चेंज करना पड़ेगा, कैसे? देखो माइनस और -4/1 कर दिया। देखिए चूंकि यहां पे 1 है ना, ये 1, और इसको भी 1/1 कर दिया। देखो ए की वैल्यू यहां भी 1, यहां भी 1, इसलिए 1 से डिवाइड कर दिया। तो ए की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? -4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखो सी के स्थान पे 1, और बी के स्थान पे देखो माइनस तो है ना, कंपेयर कर लो, -4 आ गई ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई, और इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गई? यानी कि x²। के स्थान पे क्या रखेंगे? -4, लीजिए 4x आ गया, और सी के स्थान पे 1। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है ना। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट है तो 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट है तो 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही वीडियो के माध्यम से बिल्कुल इजीएस्ट वे में। लगता है आपकी समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी तरह से प्रोसीजर मैंने बताया और इजीएस्ट वे में बताया है,
ठीक है ना। और यदि मेरा प्रोसीजर आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो के जितने भी सॉल्यूशन है आपकी समझ में आ जाते हैं, तो मेरे चैनल को माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक माय वीडियोज, शेयर माय वीडियोज, बटन जरूर दबाइए जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट एंजॉय करते रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, यू विल सिक्योर द वेरी गुड मार्क्स इन द फोर्थकमिंग CBSE और अदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी।